हाँ जी, शुरू करते हैं एक बार फिर से। माई एसक्यूएल के फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल में न्यूमेरिकल फंक्शंस या फिर मैथमेटिकल फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या फिर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में काम आते हैं, जो कि माई एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन आप देख पा रहे हैं, POW, पाव भी बोलते हैं इसको, और पावर, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या काम आता है, ये लिखा जैसे कि x रेज टू पावर y यानी 2 रेज टू पावर 3 निकालना है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, पाव में x, y। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, मुझे 2 रेज टू पावर 3 निकालना था, मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट पाव 2, 3, ये 2 रेज टू पावर 3 निकाल देगा। तो बेसिकली माइनस हो चाहे प्लस हो, आप कोई सा भी पावर आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड फंक्शन है राउंड। मैथमेटिक्स में आपने राउंड सबने देखा होगा, नॉर्मल राउंड होता है 2.3 और 2.6। बताइए 2.3 का राउंड क्या फिगर आएगा, 2 आएगा। 2.6 का राउंड फिगर क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे हुआ, अगर डेसिमल नंबर के बाद 5 से छोटा नंबर है तो ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, पहला वाला नंबर। और अगर पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो डेसिमल से पहले का नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा। मैथ्स का राउंड है जो हम लोग 6-7 में पढ़ चुके हैं, वही अगर हमें राउंड यहाँ पे करना है तो ये राउंड फंक्शन यूज़ होगा। राउंड फंक्शन को यूज़ करने के लिए देखिए, अगर हम सिंटेक्स देखें तो यहाँ 2 पैरामीटर ले रहा है, राउंड और डेसिमल। तो ये डेसिमल क्या है, पहला पैरामीटर क्या है, नंबर जिसे हमें राउंड करना है। सेकेंड पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू राउंड नंबर 2। तो अब अभी जो मैंने एग्जांपल बताया वहाँ पर मैं मान के चल रहा था कि इस सेकंड पैरामीटर की वैल्यू 0 है। सेकंड पैरामीटर की वैल्यू जो कि डिफ़ॉल्ट 0 होती है। एग्जांपल देखें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखो, मैंने क्या लिखा है, सेलेक्ट राउंड 2.3। सेकंड पैरामीटर मैंने पास नहीं किया है, इसका मतलब सेकंड पैरामीटर इसने क्या लिया है, 0 ले लिया, और देखिए नॉर्मल राउंड कर लिया है। सेम आगे मैंने किया 2.5, जिसका 3 हो गया। तो सेकंड पैरामीटर अगर आप पास नहीं करते हो तो वो 0 ले लेता है और एक नॉर्मल मैथ्स के राउंड की तरह काम करता है। लेकिन क्या हो कि जब हम सेकंड पैरामीटर भी पास करें तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ देखो, पहला एग्जांपल देखो, मैंने सेकंड पैरामीटर में क्या पास किया, 1 का मतलब ये होता है कि ये डेसिमल के बाद पहला नंबर को राउंड करेगा, 2 को तो एज इट इज लिख देगा, और पहला ये जो 7 को राउंड करना है ये डिपेंड करेगा इसके अगले नंबर पे। तो 1 का क्या मतलब है, 2.7 के अंदर 7 को राउंड करना है। 7 के बाद क्या है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये 2.8 हो गया, 7 की जगह पर 8 आ चुका है। इसी तरीके से देखिए, अगर मैं देखता हूँ ये इसी नंबर को राउंड कर रहा हूँ 2 से, सेकंड पैरामीटर मैंने क्या पास किया है, 2 पास किया है, मेरा क्या है, नंबर क्या है, 2.763, इसको राउंड करना है। मैंने किया है, मैंने सेकंड पैरामीटर पास किया 2 यानी कि डेसिमल के बाद सेकंड नंबर देखो, फर्स्ट सेकंड नंबर क्या है, 6, इसको राउंड करना है। 2.7 तो एज इट इज लिखना है, राउंड किसको करना है, 6 को, और 6 का राउंड किस पे डिपेंड करेगा, इसके अगले नंबर पे जो कि है 3। अब अगर ये 3 5 से बड़ा होता तो 6 की जगह पर 7 आ जाता, लेकिन ये 5 से छोटा है इसलिए 6 की जगह पर 6 ही रहेगा, और आंसर देखिए आप 2.76 ही आया है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में देखिए मैंने क्या किया है, 2.763 0 पास कर दिया, 0 कर दिया, मतलब ये नॉर्मल राउंड हो गया है। ठीक है, आसान है, 2-3 बार देखोगे हो जाएगा। अभी राउंड के अंदर अब सेकंड पैरामीटर मैंने यहाँ पर नेगेटिव पास कर दिया है। अब क्या होगा भाई, नेगेटिव में देखिए सबसे पहले 1 वाला, ये बहुत आसान है। नेगेटिव होगा तो राउंडिंग ये 10 में राउंड करेगा, अगर 1 है तो 10 में राउंड करेगा। 10 में कैसे राउंड करेगा, आंसर देखो आपको समझ में आएगा। 2423 था, उसकी जगह 2420 आ गया। डेसिमल से लेफ्ट में पहला वाला डिजिट 0 हो जाता है, डेसिमल से लेफ्ट वाला पहला डिजिट 0 हो जाता है अगर मैंने 1 किया है तो। अगर मैंने 2 पास किया है तो डेसिमल से पहले वाले 2 डिजिट 0 हो जाएंगे। देखो -2 पास करने पे डेसिमल से पहले वाले 2 डिजिट 0 हो गए हैं, और अगर 3 पास करता तो डेसिमल से पहले वाले 3 डिजिट 0 हो जाते, -3 पास करता तो। ये देखिए -3 पास किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे माइनस वाला तो आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट प्लस वाला तो आना ही चाहिए। ठीक है,
ये राउंड देखिए, अब इसमें कैसे काम आ सकता है हमारे, ये हमारी डेटाबेस में EMP नाम की एक EMP का डाटा है, पूरा टेबल। हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट राउंड ऑफ परसेंट। परसेंट देखो मेरा पॉइंट में है, मुझे इसको राउंड करना है। फिर मुझे राउंड करना है, राउंड सैलरी इनटू परसेंटेज। सैलरी को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से राउंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आउटपुट है वैसा आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर 5.65 था तो इसका 6 हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से नॉर्मल राउंड हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। मॉड, आपने रिमाइंडर निकालने का फंक्शन तो देखा ही है, जो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर होता है कि मुझे अगर मॉड निकालना है 5 mod 2, तो इसका मतलब 2 को 5 से डिवाइड करो। इसको ऐसे लिखेंगे 5 mod 2, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1। तो ये रिमाइंडर जो होता है वो रिटर्न करता है ये मॉड। ये प्रोग्रामिंग में आप देख चुके हो। तो यही चीज़ यहाँ MySQL में भी अवेलेबल है, ठीक है। इसका सिंटैक्स, इसको 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, mod x, y, x mod y और x %y, तीनों तरीके से लिखा जा सकता है मॉड को। मॉड का आप एग्जांपल देखेंगे तो ये देखिए, ये सभी है। हमने पहले वाले में क्या किया है, 5 mod 2 लिखा है, सेलेक्ट 5 mod 2, सेलेक्ट 5% 2, सेलेक्ट mod 5,2। सेम इधर देखेंगे तो हम लोगों ने सेलेक्ट mod 26 3, तो यानी कि ये 3 को 26 से डिवाइड किया, 3 8 ज़ा 24, कितना रिमाइंडर बचा 2, हमारा आंसर क्या आया है 2। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। मॉड फंक्शन हो गया है। ट्रंकेट फंक्शन, ट्रंकेट और राउंड में, राउंड दोनों डेसिमल पॉइंट के ऊपर काम करते हैं। अब ये करता क्या, देखिए बताता हूँ, थोड़ा सा फ़र्क है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 15.893 को मुझे ट्रंकेट करना है, कॉमा 1, सेकेंड पैरामीटर मैंने पास किया है 1। तो ये क्या करेगा, इस 1 का मतलब है कि मुझे डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए, बाकी सारे डिजिट उड़ा दो। तो मुझे डेसिमल के बाद 1 डिजिट चाहिए, इसने 1 लिख दिया, यानी कि 8 आ गया। 93 को इसने उड़ा दिया। सेकंड में देखो, मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो इसने 15.89 लिख दिया, 3 को उड़ा दिया। तो ट्रंकेट सिंपल डेसिमल के बाद के डिजिट उड़ा देता है, राउंड नहीं करता है। राउंड करना है तो आप राउंड फंक्शन यूज़ करो, ट्रंकेट तो सिर्फ उनको ट्रंकेट कर देगा, काट देगा, जितने डेसिमल चाहिए उतने आपको दे देगा। इसमें लेकिन माइनस वाला सेम होता है। -1 किया तो देखो उसने पहले वाले को कर दिया, डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड के पहले डिजिट को इसने 0 कर दिया। -1 था, डेसिमल से लेफ्ट साइड के पहले डिजिट को 0 कर दिया। तो यहाँ माइनस पास करने पर ये राउंड की तरह काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला फंक्शन है सील या फिर सीलिंग। सील और सीलिंग, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो एक बताता हूँ, अगर मेरे पास नंबर है 2.6, अगर मैं इसको राउंड करता हूँ तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर मैं इसको सील फंक्शन लगाता हूँ तो भी 3 आएगा। सील में भी 3 आ रहा है, राउंड में भी 3 आ रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। सील का मतलब होता है सीलिंग, छत, मकान की छत। तो 2 फंक्शन होते हैं MySQL में, एक तो होता है सील, एक होता है फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन, फ्लोर। तो 2 फंक्शन हो गए। ऊपर की तरफ कौन सा फंक्शन है, सील, नीचे कौन सा फंक्शन है, फ्लोर। तो नीचे फ्लोर होता है, ऊपर छत होती है। तो 2.6 का सील तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ो। 2.6 के बाद अगला इंटीजर कौन सा है, 3 है। तो सील में तो क्या आ गया, 3 आ गया। यही अगर मैं 2.6 का फ्लोर निकालता तो मतलब नीचे की तरफ बढ़ो, तो 2.6 से नीचे वाला इंटीजर कौन सा है, 2। तो 2.6 का फ्लोर क्या आएगा, 2। 2.6 का सील क्या आएगा, 3। तो ये सील और फ्लोर में ये फ़र्क है। अभी एग्जांपल देखेंगे अपन लोग। ये देखिए, हमने इसका सील निकाला है, 2.34 का सील क्या आया, 3, क्योंकि ऊपर का नंबर है। 2.6 का सील भी 3 और 2 का तो सील 2 हो गई। हमने आगे कुछ भी पास नहीं किया है। अगर ये 2.1 भी होता तो भी उसका सील 3 हो जाता। कई बार हमें राउंड भी नहीं करना है, ट्रंकेट भी नहीं करना है, जस्ट ऊपर का लेना है। भाई जब हम लोग कोई सामान खरीदने का, सामान बेचने का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं,
परचेजिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। अब 50 पैसे के ज़माने तो गए। आप लोगों को आपका अगर सामान का पैसा बनता है 56 रुपीज़ एंड 35 पैसा, अब आप उसे 35 पैसा कहाँ से लोगे? या तो आप 35 पैसा छोड़ दो, या फिर उसे आप 56 रुपये ही लो और 35 पैसा छोड़ दो, या उसे 36 रुपीज़ लो, सॉरी ऊपर का पैसा लो। 56 है, अगर 56.35 है तो या तो आप उससे 56 रुपीज़ लो या 57 रुपीज़ लो। तो आपकी कंपनी को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें 56 रुपीज़ लेना है या 57 लेना है। ऐसे केस में अगर बोलता है कि आप 56 लो तो आप यहाँ पर फ्लोर फंक्शन यूज़ कर लो, अगर वो बोलता है 57 रुपीज़ लो तो आप यहाँ पर सील फंक्शन यूज़ कर लो। तो ये रिक्वायरमेंट इस हिसाब से आती है, ठीक है। सेम फ्लोर फंक्शन मैं आपको अभी बता चुका हूँ, डिस्कस। वही देखिए, आउटपुट देखिए, सेम वही है। 2.34 का 2 आ गया है, 2.6 का 2 आ गया, ठीक है। और फ्लोर का यही लिखा है, रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए नंबर। कोई नहीं है, डेफिनेशन आपकी नहीं आएगी, आउटपुट निकालना आएगा। अगला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट निकालना, SQRT, ठीक है। नॉर्मल है स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.141, देखिए आराम से निकल गया। SQRT और 36 6 आ चुका है, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालने का हो गया है। तो ये थे न्यूमेरिकल फंक्शंस जो MySQL में यूज़ आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आउटपुट निकालने के क्वेश्चंस के अंदर आएंगे। देखिए आराम से वीडियो को, और अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग आगे अगले फंक्शंस पढ़ेंगे। आज के लिए बाय।